चंबा के चौगान नंबर 1 को मिंजर मेले के लिए 1 करोड़ 80 लाख में नीलाम किया गया है। इसकी जानकारी एसडीएम चंबा अरुण शर्मा ने सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के आयोजन के लिए 23 जुलाई से 30 जुलाई तक चौगान नंबर 1 को 1 करोड़ 80 लाख में नीलाम किया गया है। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही मिंजर मेले के लिए 23 जुलाई से 30 जुलाई तक चौगान नंबर 1 को 1 करोड़ 80 लाख में नीलाम किया गया है। क्रियम पंचायत के गद्दी वार्ड में डंगा धंसने की वजह से एक मकान को खतरा पैदा हो गया है। बहरहाल प्रभावित परिवार ने मदद की गुहार प्रशासन से लगाई है। प्रभावित परिवार के मुखिया नरेश कुमार ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि उनके घर के नीचे डंगा धंस गया है, कारणवश उनके मकान को खतरा पैदा हो गया है। बहरहाल उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने खून पसीने की कमाई से एक मकान तैयार किया है। बहरहाल अब जब डंगा धंस गया है तो उनके मकान को खतरा पैदा हो गया है। बहरहाल उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मेरा प्रशासन से आग्रह है कि मेरे घर के आगे का डंगा जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, धंस गया है और मेरा परिवार और मैं खुद बहुत ही परेशानी हालत में ये दिन काट रहे हैं। मेरा प्रशासन से आग्रह है कि एक टीम भेज के यहाँ का मौका किया जाए और कुछ राहत दी जाए। चंबा जिले में स्कूलों को हुए नुकसान के संदर्भ में शिक्षा उपदेशक की ओर से एक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश स्कूल प्रभारियों को दिए हैं। इसकी जानकारी शिक्षा उपदेशक एलिमेंट्री सुमन मनहास ने सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि चंबा में बारिश के चलते काफ़ी नुकसान हुआ है। बहरहाल स्कूल की बिल्डिंग को हुए नुकसान के संदर्भ में एक रिपोर्ट तैयार करके स्कूल प्रभारियों को शिक्षा उपदेशक कार्यालय भेजने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने ये जानकारी सोमवार को दी। जिला चंबा में पिछले 2-3 दिनों से जो है वो भारी बारिश हो रही है और वर्षा के कारण क्या क्या नुकसान हुआ स्कूलों की बिल्डिंग्स को लेकर के, उसको लेकर हमने जो है एक पत्र जारी किया है सभी स्कूल्स को, जो मुखिया हैं उनके लिए, कि वो तुरंत जो है वो अपने पत्र पर जो है जानकारी हमें उपलब्ध करवाएं, ताकि जितना भी नुकसान शिक्षा विभाग का स्कूल बिल्डिंग्स का हुआ है वो सारी रिपोर्ट जो है कंपाइल करके हम प्रशासन को और शिक्षा निदेशक को भेज सकें। चंबा में बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त 361 पेयजल योजनाओं में से 242 पेयजल योजनाओं को बहाल कर दिया गया है, जबकि 119 अभी बंद है। इसकी जानकारी अधिशासी अभियंता राजेंद्र कुमार ने सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि बारिश के चलते हुए भूस्खलन के कारण 361 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई थी, जिनमें से 242 पेयजल योजनाओं को ठीक कर दिया गया है, जबकि 119 पेयजल योजनाएं अभी भी ठप हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही इन ठप चल रही योजनाओं को भी ठीक कर दिया जाएगा। उन्होंने सहयोग की अपील सोमवार को लोगों से की है। जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल के हॉस्टल परिसर में रावी नदी का जलस्तर पहुंचने पर इस बिल्डिंग में रहने वाले बच्चों को अन्य जगह शिफ्ट कर दिया गया है। इसकी जानकारी प्रिंसिपल देवेश नारायण ने सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि रावी नदी का जलस्तर हॉस्टल परिसर में पहुंचने पर इस बिल्डिंग में रहने वाले बच्चों को अन्य जगह शिफ्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से ही ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल के परिसर में बच्चे सुरक्षित स्थान पर रखे गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय कुमार है। मैं कक्षा 12 जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल चंबा का छात्र हूँ। हमारे यहाँ पानी हाउस सदन के नज़दीक आ गया था, इसलिए हमारे टीचरों ने हमें किसी सुरक्षित जगह पहुंचा दिया है। आज रावी नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण हमें सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है और हम सुरक्षित हैं। मेरा नाम सक्षम शर्मा है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का 10वीं कक्षा का छात्र हूँ और आज हमारे यहाँ रावी का जलस्तर बढ़ने की वजह से हमारे हॉस्टल के इर्द गिर्द पानी इकट्ठा होने लगा था, इसलिए हमारे विद्यालय के प्रशासन ने हमें सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया है, जहाँ पे हमें सभी सुविधाएं मिल रही है। वहाँ पे लाइट, बेडिंग और सब कुछ हमें प्रोवाइड किया गया है। साथ ही हमें वहाँ पे पढ़ने की फैसिलिटी भी दी गई है। बारिश के चलते बंद चल रही 184 सड़कों में से 68 सड़कों को सोमवार को बहाल कर दिया गया है, जबकि 116 सड़कें अभी भी बंद है। इसकी जानकारी अधिशासी अभियंता संजीव महाजन ने सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि चंबा में बारिश के चलते
184 सड़कें बंद चल रही थी, जिनमें से 68 सड़कों को सोमवार को बहाल कर दिया गया है, जबकि 116 सड़कें अभी भी बंद हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही इन सड़कों को भी बहाल कर दिया जाएगा। चंबा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल लाइनें टूटने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति ठप चल रही है। इसकी जानकारी अधिशासी अभियंता राजेंद्र कुमार ने सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के चलते ही चंबा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल आपूर्ति की लाइनें टूट गई है, कारणवश ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति ठप है। रावी नदी का जलस्तर बढ़कर निचली घोल्टी में रिहायशी एरिया में पहुंचने से लोग दहशत में हैं। लोगों ने बताया कि जैसे जैसे रावी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, उनकी दिक्कत बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि रावी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से उनके घरों को काफ़ी नुकसान हुआ है। बहरहाल उन्होंने नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग करने के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग प्रशासन से उठाई है। उन्होंने बताया कि रावी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से उनके घरों को काफ़ी नुकसान हुआ है। घरों के कुछ हिस्से टूट गए हैं और जिस तरह से रावी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, उससे भविष्य में और भी नुकसान हो सकता है। बहरहाल लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुख्ता इंतजाम करने की मांग प्रशासन से सोमवार को की है। रावी का जलस्तर बढ़ने से हमारे घर को काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ हिस्सा जो वो धंस चुका है। हमारी प्रशासन से गुहार है कि इसका कुछ ऐसा उपाय किया जाए ताकि कल को भी हम परेशान ना हो। चंबा जिले में 2 अलग अलग जगह पर भूस्खलन के चलते 2 लोगों की उसमें चपेट में आने से मौत हुई है। इसकी जानकारी एसडीएम चंबा अरुण शर्मा ने सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि चंबा में 2 अलग अलग जगह पर भूस्खलन के चलते उस मलबे की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों के संदर्भ में मामले दर्ज किए हैं। बग्गा में सड़क रावी में धंस गई है, कारणवश चंबा भरमौर मार्ग बंद पड़ गया है, जिसे खोलने के लिए समय लग सकता है। इसकी जानकारी अधिशासी अभियंता ने सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि चंबा भरमौर मार्ग पर रावी नदी में बग्गा के पास सड़क पूरी धंस गई है, कारणवश ये मार्ग बंद पड़ गया है। उन्होंने बताया कि मौसम खुलने पर ही मार्ग बहाल होगा।